राजस्थान के जैसलमेर में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई, जिसमें आम सहमति से कई बड़े फैसले लिए गए। इन फैसलों का ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण निर्मला सीतारमण ने शाम 5 बजे किया। जीएसटी काउंसिल 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग की 55वीं बैठक आज यानी 21 दिसंबर को राजस्थान के जैसलमेर में सुबह 11 बजे से जारी रही। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बैठक के दौरान कई चीजों पर जीएसटी रेट्स बढ़ाया गया, तो वहीं कुछ चीजों पर जीएसटी रेट कम करने का फैसला टाल दिया गया। आइए जानते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्री की अध्यक्षता में कौन कौन सी चीजें सस्ती और महंगी हुई। यूज्ड वाहनों के साथ ईवी पर बढ़ा जीएसटी। यूज्ड कारों पर जीएसटी रेट को 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया, लेकिन इसका ये सिर्फ कंपनियों पर पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस पर्पज के लिए यूज्ड कारों को खरीदने और बेचने पर ही जीएसटी के रेट्स बढ़ाए गए हैं, जिसमें ईवीज भी शामिल है। हालांकि अगर कोई आम नागरिक यूज वाहनों को खरीदता बेचता है तो उस पर जीएसटी रेट 12% ही लगेगा। संबंधित खबरें। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर नहीं घटेगा जीएसटी। पुरानी कारों की बिक्री पर अब 18% जीएसटी। जानिए क्या होगा असर। जीएसटी काउंसिल का बड़ा फैसला, नहीं घटेगा इंश्योरेंस का प्रीमियम। इन शेयरों पर भी होगा असर। जीएसटी काउंसिल की बड़ी मीटिंग आज। इंश्योरेंस प्रीमियम से फूड ऑर्डर तक ये चीजें हो सकती हैं सस्ती। तंबाकू सिगरेट समेत ये चीजें होंगी महंगी। 35% टैक्स बढ़ाने पर 21 दिसंबर को फैसला। इंश्योरेंस और फूड ऑर्डर नहीं होंगे सस्ते। हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी रेट को कम करने या हटाने के फैसले को भी टाल दिया गया है। इसके साथ ही ज़ोमैटो और स्विगी जैसी जगहों से ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने पर जीएसटी रेट को कम करने के प्रस्ताव को भी टाल दिया गया है। पॉपकॉर्न पर 3 जीएसटी रेट्स। काउंसिल ने पॉपकॉर्न पर 3 तरह के जीएसटी रेट्स को प्रस्तावित किया है, यानी कि 3 तरह के टैक्स लग सकते हैं। पहले नमक और मसालों के साथ मिक्स रेडी टू ईट वाले पॉपकॉर्न पर 5% जीएसटी लगाने का सुझाव दिया गया है। शर्त है कि ये पहले से पैक ना हो। पहले से पैक और लेबल वाले पॉपकॉर्न पर 12% जीएसटी लगेगा, जबकि कारमेल पॉपकॉर्न पर 18% टैक्स लगेगा। क्या क्या हुआ सस्ता और महंगा। होटल और रेस्टोरेंट पर लगने वाले 18% जीएसटी को नहीं बदला गया है। इसमें 18% जीएसटी को घटाकर 5% विदाउट आईटीसी करने का प्रस्ताव था। 7,500 रुपये से ज्यादा रूम प्रति रात वाले होटलों को राहत देने का प्रस्ताव रखा गया था। नमक और मसालों के साथ मिक्स रेडी टू ईट पॉपकॉर्न पर 5% जीएसटी शामिल है, बशर्ते कि यह पहले से पैक न किया गया हो। प्री पैकेज्ड और लेबल वाले पॉपकॉर्न पर 12% जीएसटी पॉपकॉर्न जीएसटी लगेगा, जबकि कैरेमल पॉपकॉर्न पर 18% टैक्स लगेगा। फिटमेंट कमेटी फूड डिलीवरी ऐप्स पर जीएसटी पर आगे विचार करेगी। अभी इस सिफारिश को टाल दिया गया है। सीतारमण ने कहा, ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी पर कोई चर्चा नहीं हुई। पुरानी ईवी किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को बेची जाने वाली पर 0% कर लगेगा, लेकिन ईवी, पेट्रोल, डीजल की पुनर्बिक्री करने वाली कंपनी रजिस्टर्ड पुरानी कार विक्रेता को मार्जिन मूल्य पर 18% का भुगतान करना होगा। फोर्टिफाइड चावल की रेट्स घटाकर 5% कर दी गई है। जीन थेरेपी को पूरी तरह से छूट दे दी गई है। 50% से अधिक फ्लाई ऐश वाले एसीसी ब्लॉकों पर अब 18% से घटाकर 12% जीएसटी लगेगा। काउंसिल ने वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों के प्रतिनिधियों समेत एक मंत्री समूह बनाने पर सहमति जताई है।
जो कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर 1% आपदा उपकर लागू करने की प्रक्रिया और प्रणाली निर्धारित करेगा। यह उपकर राज्यों को प्राकृतिक आपदाओं से उबरने में मदद करेगा। फ्लोर स्पेस इंडेक्स पर जीएसटी रिवर्स चार्ज या फॉरवर्ड चार्ज में होना चाहिए, इस पर चर्चा हुई। हालांकि इस पर फैसला नहीं हो सका। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि काली मिर्च और किशमिश जब किसी किसान द्वारा आपूर्ति की जाती है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि केवल 2,000 रुपए से कम के लेन देन को संभालने वाले भुगतान एग्रीगेटर ही छूट के लिए पात्र हैं। यह भुगतान गेटवे और फिनटेक सेवाओं पर लागू नहीं होता है।